अवधारणा क्या है, मतलब क्या होता है स्पीसीज? तो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी आपसे कहा बेटा कि देखो, जीव देखने में ऑर्गेनिज्म में एपेयर टू बी अलाइक एंड बी डिफरेंट स्पीसीज। देखिए, दोनों चिड़ियाएं देखने में आपको एक समान लग रही हैं, लेकिन दोनों की प्रजातियां अलग अलग हैं। इसलिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक है, देखिए, एक है स्टुर्नेला नेग्लेक्टा, दूसरी है स्टुर्नेला मैग्ना। दो अलग अलग स्पीसीज है। अब आप बोलोगे सर देखने में एक समान है, आपने इनको एक ही स्पीसीज क्यों नहीं बोल दिया? यहीं पर आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये इससे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये इससे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इनके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है, देयर इज ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। याद रखिएगा, इस एक प्रजाति के जो मेंबर होते हैं वो आपस में इंटरफर्टाइल होते हैं, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी प्रजाति, दूसरी स्पीसीज से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। देयर इज ए बाउंड्री, देयर इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द स्पीसीज। प्रजातियों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा रेखा होती है, वो होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और यही बतलाया था मेयर ने, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज आर, देखिए मेयर, आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, ठीक है ना। देखिए, दिस इज द मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट भी है। एक प्रजाति या स्पीसीज प्राकृतिक अवस्थाओं में आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का ऐसा समूह होता है जो दूसरे समूह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, दूसरा ग्रुप से नहीं करेगा वो। यानी यदि दो जीव आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वो एक ही प्रजाति है। अलग अलग स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में नहीं करते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट states that a species is a group of population whose member have the potential to interbreed in nature and produce viable fertile offspring that do not breed successfully with other population। अब ये आपको याद रखना, ये पूरी डेफिनेशन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बतलाता है कि प्रजाति ऐसी जनसंख्याओं का समूह है जिसके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं प्राकृतिक अवस्थाओं में, और इनकी संतानें वाइबल फर्टाइल, इनकी संतानें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती हैं। यदि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है तो वो बेटा ऐसा इस प्रजाति में नहीं आएगा। जैसे म्यूल्स की बात करें, म्यूल्स में आपने क्या किया, हॉर्स को एस को क्रॉस किया, आपने म्यूल्स को तैयार कर लिया, खच्चर तैयार कर लिया, घोड़े को और गधों को क्रॉस करा के आपने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो म्यूल्स जो है वो स्पीसीज नहीं होंगे, वो क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होते वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्पीसीज जीवों एक जनसंख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं आपस में बेटा के, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरी स्पीसीज से इनके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन होल्ड द फिनोटाइप ऑफ पॉपुलेशन टुगेदर। अब इस जीन फ्लो क्या होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे बेटा, अभी छोड़ देते हैं इस चीज को, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? अब मेयर के कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम यह है कि भैया इसमें आपने जो ऐसे जीव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका क्या वो स्पीसीज नहीं है? यूजलेस फॉर एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज लागू नहीं होता है, ठीक है, और इसको जांच कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहां पे एक एलोपेट्रिक स्पीसीज के अंदर टेस्ट कर पाना इसको बड़ा मुश्किल है। अब ये एलोपेट्रिक स्पीसीज क्या होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस कॉमन होता है बेटा, मतलब प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस कॉमन होता है। इसका मतलब ये प्लांट में कई बार क्या होता है बेटा, बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है वो एग से जो है प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेटिकली यदि कोई प्लांट डेवलप हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं पूरा, ना फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें, ना दो गैमेट मिले, दो जीवों के बीच में ना दो गैमेट का फ्यूजन हुआ आप पे, तो कैसे बोलोगे उसको आप? वो तो एसेक्सुअल मेथड हो गया, तो क्या प्लांट प्रजाति नहीं है? तो ये एक्सेप्शन है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, हर जगह पे आपको एक्सेप्शन देखने मिलेगा। प्लांट स्पीसीज हाइब्रिडाइज वाइडली आउटसाइड स्पीसीज बाउंड्री। आप
पौधों की बात करें, पौधों में ऐसी जाने कितनी वैरायटी हमने तैयार करके रख रहे हैं कि हम दो अलग अलग स्पीसीज को आपस में क्रॉस करा के हम नया प्लांट बना लेते हैं। स्पीसीज की बाउंड्री के बाहर जाके हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, पॉसिबल है वो। तो थोड़ा सा यहां पर चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है बेटा एंडेमिक स्पीसीज की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक स्पीसीज? इस टर्म का मतलब क्या होता है? जब बेटा हम एंडेमिक स्पीसीज टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो एक फिक्स प्लेस पर या एक ही लोकेशन में आपको देखने मिलती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। इज वन दोज हुज हैबिटेट इज रेस्ट्रिक्टेड एट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफन इंडेंजर्ड, के हमेशा एक समाप्त होने की तरफ होती है, के मतलब यदि उस एरिया से हट जाए, इनको नष्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है, तो खत्म हो जाएंगी। जैसे आज आप सारे कंगारू मार दो, दुनिया में कंगारू खत्म है। कंगारूस केवल ऑस्ट्रेलिया में, कहीं और है ही नहीं है वो। सारे कीवी बर्ड मार दो आप तो सारे कीवी बर्ड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो केवल न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है। अब आप सोचिए, कहने का मतलब है कि देयर आर सर्टेन ऐसी प्रजातियां जो एक लिमिटेड एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने मिलती हैं, उन्हें हम इंडिजियस नेटिव स्पीसीज, इंडियस स्पीसीज से डिफरेंट मानते हैं। हम क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मिलने वाले, दैट डिफर फ्रॉम इंडिजियस और नेटिव। देखो बेटा, जिस जगह पर मिलती है नेटिव स्पीसीज मतलब कि कोई साउथ अमेरिका में मिलती है, कोई जो है वो इंडिया में मिलती है, तो वो इंडिजियस या नेटिव कहता है कि वहां का लोकल है वो, लेकिन एंडेमिक जो होता है लोकल, वो आपको अलग है। आपको क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि टाइगर है, कुछ टाइगर आपको इंडोनेशिया में मिलते हैं, कुछ टाइगर आपको इंडिया में मिलते हैं आपको, तो वो नेटिव इंडोनेशियन टाइगर, एशियाई टाइगर, जो इंडियन टाइगर अलग अलग है, कई फीचर में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंडिजियस हमने बोला कि ये नेटिव हो, लेकिन हमने कहा कंगारू केवल वहीं मिल रहा है। मेडागास्कर में कुछ लीमर है वो वहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एंडेमिक। तो एंडेमिक एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा कहीं और देखने आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये क्या है, ये हम देख रहे हैं पैरासाइट। क्या देख रहे हैं? परजीवी। एक्टोपैरासाइट है, आप देखिए, है ना, किस प्रकार से ब्लड को जो है वो ले रहा है बॉडी से। ये बग है, छोटा सा बग है, बेड बग है, जो बोलते हैं ना खटमल बोलते हैं, बेड बग के। तो आप देख रहे हैं कैसे जो है वो, तो ये एक्टोपैरासाइट ह्यूमन स्किन से ब्लड लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब आपस में प्रजातियां इंटरेक्शन करती हैं, स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं, और यही प्रकृति में आता है, यही नेचर है, यही प्रकृति है कि प्रजातियां जो स्पीसीज हैं आपस में वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। और ये इंटरेक्शन किसी हर स्तर पर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक मच्छर ने हमें काट लिया आके, इंसेक्ट था, उसने आपका ब्लड लिया, उसने फूड के लिए, मील के लिए, वो ब्लड उसने इसलिए लिया, फीमेल हमेशा फीमेल मॉस्किटो काटता है, फीमेल मॉस्किटो को ब्रीड करना होता है, उसके लिए उसको जो है वो ह्यूमन ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड लिया उसने, ब्लड लेता है, ब्लड लिया उसने। तो एक स्पीसीज ने दूसरे से इंटरेक्ट किया नहीं, किया उसने, है ना। आपने कहा कि भैया हम जो है चिकन खाएंगे आज, आपने पक्षी पकड़ा, आपने मुर्गी पकड़ी, काट के उसके ऊपर काट पीट के खा गए उसको, आपने शिकार किया उसका, एक प्रकार से ले लिया उसको, खा लिया आपने, दिस इज ऑल्सो इंटरेक्शन, ठीक है। आपने कहा चलो भाई ऐसा है कि ये जो है वो हम जो है वो, मतलब जो भी आपका दूसरी प्रजाति के साथ में एक संबंध है, कोई भी दो जीवों का, वो उसमें बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को बनाता है। वो ये हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। शुरुआती चैप्टर बेटा बड़े ऐसे कनेक्टेड हैं जो कई चैप्टर में इनकी जड़ें पहुंचती हैं, ठीक है ना। अब देखिए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, मैंने कहा कि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो ये दो प्रजातियां एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं फूड के लिए, रहने की जगह के लिए, भोजन के लिए, तो इसमें क्या होगा, दोनों को नुकसान पहुंचेगा। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो है वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सबसे अधिक संघर्ष कब होगा बेटा, जब सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात आएगी, वहां होगा, ठीक है। फिर हम शिकार की बात करें, परजीविता की बात करें, प्रीडेशन की बात करें, तो जो शिकारी होगा उसे फायदा होगा, जो पैरासाइट होगा उसको फायदा होगा, पर दूसरा जो व्यक्ति जो प्रे है, जो शिकार बन गया, इसका जो मर गया, नुकसान हो गया उसे, जो होस्ट है उसको नुकसान होता है इसमें। तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को के ऊपर फीड करती है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दो प्रजातियां साथ मिलकर रहती हैं, दोनों को फायदा होता है। बेनिफिट से हम लाइकेन की बात करें, लाइकेन में एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, तो मैंने कहा म्यूचुअलिज्म हो गया वो, ठीक है।
कमेंसलेंस की बात करें, इसमें दो प्रजातियां यदि साथ रहेंगी तो फायदा होगा, नहीं रहेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि आपने यदि घर में आपका घर कहीं पर आपने दो कुत्ते पाल लिए, आपने डॉग पाल लिए के बाहर स्ट्रीट डॉग थे, आपने घर में उनको कहा कि भाई हम घर में पालेंगे तो आपने वैक्सीन लगवा दिया, घर में पाल लिया। अब रात के समय कोई चोर आता है तो आपका कुत्ता भौंकता है, चोर उसको कुत्ते की आवाज सुन के भाग जाता है, आपको तो फायदा हो गया, कुत्ते को कोई फर्क पड़ा, वो तो पहले से बाहर घूम रहा था, वो अभी यहां घर में आ गया तो उसको जो फायदा हुआ वो आपको हुआ, साथ रहे आप तो फायदा हो गया आपको, समझ गए बात को, आपके साथ ना रहते तो वो फायदा ना हो पाता। पर उसको तो हैबिट है भौंकना, बाहर का आदमी दिखेगा भौंकेगा कुत्ता, लेकिन आपको फायदा हो गया उससे, समझ गए। तो ये इस तरह के संबंध बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखो कभी कि एक भैंस है, कभी देखा आपने देखा होगा भैंस के, अरे भारत में तो भैंस और गाय यही तो है भारत में हर जगह बैठ के, तो भैंस है, भैंस की पीठ पर जो है एक चिड़िया बैठी हुई है, वो चिड़िया उसकी पीठ में लगे हुए कीड़े खा रही होती है, भैंस हिलेगी भी नहीं, वो चुपचाप जुगाली करती रहेगी, वो उसे मालूम है कि ये फायदा हो जाएगा मेरे को, चिड़िया को भोजन मिल गया और उसको फायदा, दोनों को बेनिफिट हो गया। लेकिन यदि मैंने कहा ना आपसे कि जो है कई बार है ना हम कहते हैं कि जो है वो, तो ये क्या है, वो जो मैंने एग्जांपल है भैंस का चिड़िया का, प्रोटो कॉपरेशन, साथ रहोगे दोनों को फायदा होगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब प्रजाति के कॉन्सेप्ट में आते हैं बेटा, तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हमको एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है समझने के लिए, कारण ये इसके पीछे की ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको काम आता है जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हम आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां भी ये काम आएगा। कई जगह पे ये शब्द इस्तेमाल होंगे, हालांकि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में इसको उन्होंने शुरू में एक्सप्लेन नहीं किया है, पर मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरे साथ पढ़ोगे आप तो आप बायोलॉजी को खुले दिमाग से समझेंगे, आपको पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम स्पष्ट रहना चाहिए बेटा, ताकि आपको कोई चीजों में आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि हम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बायोमेंटस में हम जो है इस बार 2022 जो बैच है बेटा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे प्रतिबद्ध है, कमांडो जो एकदम जो है वो जो आए हैं वीडियो देखने, सिस्टम पर आके यहां पे वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो एकदम पढ़ने के लिए ही आए। मैंने इतना बड़ा फर्क देखा, मैंने अभी वीडियो का एनालिटिक्स लिया मैंने अपनी टीम से, मैंने देखा कि उस टीम ने मुझे बताया कि सर इस बार बच्चे जो है वो दे आर मच मोर सिंसियर, वो वीडियो पूरा व्यू करते हैं क्योंकि उनको टिक लगवाना होता है सामने कि हाँ हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया। डीपीएस सॉल्व सबसे अधिक हो रहे हैं इस बार, सबसे अधिक लेक्चर देखे जा रहे हैं, सबसे अधिक मिनट लेक्चर देखे जा रहे हैं। यूट्यूब में रैंडम था, कोई आया 5 मिनट देखा बंद किया कहीं और चले गए, अभी रैंडम नहीं है, अभी जो भी ओपन करता है पूरा लेक्चर करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। यही तो लेवल ऑफ सिंसियरिटी को शो करता है, यही शो करता है कि हम जो है वो एकदम ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ रहे हैं, कि डे वाइज ट्रेनिंग पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बेटा समझ लीजिए टॉपर्स प्रोड्यूस करने वाला ये सिस्टम है पूरा, ये ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा जो है वो लंबा हो गया, तो हम एक काम करते हैं कि लेक्चर को यहां पे इसको स्टॉप करते हैं, ताकि आप अगला लेक्चर भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटा कि एलोपेट्रिक स्पीसीज क्या होती है, सिंपेट्रिक स्पीसीज क्या होती है, पैरापेट्रिक क्या होती है, पेरिपेट्रिक क्या होती है, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, ताकि हमको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं वो हमको बन सके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लगा सकें, ठीक है ना बेटा, उनको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा है कि वी आर कवरिंग 100% एनसीईआरटी विद सम काइंड ऑफ क्वेश्चन सिलेबस, तो इसलिए इसको लेके घबराना बिल्कुल नहीं। कई बच्चे अभी से बोलने लगे सर ये एनसीईआरटी, अरे भाई मैं